इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, ईवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, सीए, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली। गुरुकुल में विद्या प्राप्त करने के बाद दो नवयुवक अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे थे। जब वह अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगे तो उनके शिक्षक ने कहा, उनके गुरु ने कहा कि तुम संसार में क्यों फंसने जा रहे हो? संसार एक कीचड़ रूपी दलदल है, इसमें इंसान
जितना फंसता है उतना ही फंसता जाता है, निकलने का कोई उपाय नहीं होता। लेकिन कहते ना कि जब तक इंसान कुंवारा होता है तब तक वह सोचता है कि मेरी शादी हो जाए, और शादी होने के बाद सोचता है इससे अच्छा नहीं होती तो अच्छा था। आप सब लोग तो धर्मात्मा हो, कई जगह ऐसा हो जाया करता है। तो कहने लगे नहीं, हम सालों से यहाँ पर हैं, बचपन से गुरुकुल में आ गए थे, हम अपने घर जाएंगे, अपने पापा से मिलेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। पहले के जमाने में मोबाइल फोन डिजिटल तो चीज थी नहीं, तो मात्र पत्राचार से सारी व्यवस्थाएं बना करती थी। गुरु ने समझाया, सिखाया, लेकिन उन्होंने जब अनुनय विनय करी तो वहां पर जाने लगे और सारे की सारी क्रियाओं को संपन्न और संपादित करने लगे। जब वह कई वर्षों के बाद घर में पहुंच रहे थे तो शहर का पूरा माहौल बदला हुआ था, घर घर का माहौल बदला हुआ था। जैसे आपके यहाँ का आपका पुत्र जब विदेश से पढ़ाई करके आता है तो घर में लोग कितने खुश होते हैं पुत्र पुत्री के आने से, उसी प्रकार से वहां पर जब वह लौट कर घर आ रहे थे तो उस समय पूरे घर का माहौल एक अलग ही था, घर की सारी व्यवस्थाएं एक अलग ही थी और सारी की सारी क्रियाएं हो रही थी। नगर नगर में द्वार द्वार पर तोरण द्वार बनाए गए, हर जगह पर राजकुमार थे। तो राजकुमार इतने वर्षों बाद लौट कर आ रहे, उनके ऊपर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, मंगल दीप से आरती कर रहे हैं। धीरे धीरे उनकी जो शोभा यात्रा थी, जुलूस था, वह राज दरबार के पास में पहुंचा और उन दोनों की दृष्टि, दोनों राजकुमार की दृष्टि राज दरबार में एक खिड़की पर पड़ती है। राज दरबार में एक खिड़की पर पड़ती है, खिड़की पर एक बहुत सुंदर खूबसूरत अप्सरा जैसी एक युवती खड़ी हुई है। दोनों ने उसको देखा और दोनों को उसको देखने के बाद उनके मुंह से निकल गया, आह कितना सुंदर है, वाह कितना सुंदर स्वरूप है। और दोनों ने कह दिया कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा। पहला बोलता नहीं मैं बड़ा हूं, मैं शादी करूंगा। छोटा बोलता नहीं शादी तो इससे मैं करूंगा। तो दोनों में झगड़ा चालू हो गया। राजमहल के द्वार पर तलवारें खिंच गईं, सगुन अब सगुन में बदल गया। जहां पर मालाएं डल रही थी वहां पर तलवारों की बात निकल गई। जैसे तैसे करके जब ये बात राजमाता को पहुंची, पहले एक मर्यादा में महिलाएं रहती थी, मर्यादा में पुरुष रहते थे कि जिसका जो स्थान है वहां तक सीमित था। लेकिन आज संसार में मर्यादा विहीन होते जा रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मंदिर के अंदर आने के बाद इंसान का पहनावा कैसा होना चाहिए, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, इनको सबको ध्यान रखना चाहिए। कई लोग इस तरह के आते हैं पुरुष पर कि वो जैसे सो के उठ के सीधे मंदिर ही पहुंच रहे हैं। विचारनी बात है कि मंदिर वह पवित्र स्थान है जिसको आप अपने अब विचार तो देखिए, विचार तो शुद्ध है ही नहीं, लेकिन आपकी क्रिया भी अशुद्ध है। आप लिपस्टिक नेल पॉलिश तमाम लगाकर मंदिर में आ रहे हो तो मंदिर की वातावरण को अशुद्ध कर देते हो, समस्या में कर देते हो। तो वहां पर वातावरण बदल गया। राजमाता की एक सीमा थी, उस सीमा से आगे वह जा नहीं सकती थी। लेकिन जब उन्होंने सुना कि मेरे दोनों पुत्र लड़ रहे हैं, तलवारें निकल गई हैं, खंजर निकल गए हैं, लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए हैं, माता वहां पर पहुंची और उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्या समस्या है। तो पहला बोलता माँ तू बोल कि मैं करूंगा। छोटा बोलता नहीं माँ आप बोलो कि मैं करूंगा। दोनों झगड़ रहे हैं, तलवारें निकल गई। मां बोले बेटे मैं तो खुद चाहती हूं कि तुम्हारी शादी हो। मैं पिछले 20 वर्ष से इस बात का इंतजार कर रही थी कि मेरे पुत्र आए और उनको मैं शादी करूं कि अपनी बहू का सुख लूं, और मैंने तो अच्छी अच्छी लड़कियां देख रही। बोले मैं नहीं मां, आप कह दो कि इस युवती से मैं शादी करूंगा। दोनों झगड़ पड़े। मां बोली युवती है कौन सी? मां बोले कि युवती है कौन सी? तो दोनों ने इशारा किया जो ऊपर खड़ी सुंदर सी अप्सरा दिख रही है। ये बात सुनते ही मां को चक्कर आ गया, मां गिर पड़ी। ये बात सुनते ही मां को चक्कर आ गया, मां गिर पड़ी। जब पूछा गया क्यों गिर पड़ी तो उन्होंने कहा मूर्खों ये कोई और नहीं, ये तुम्हारी सगी बहन है जो 15-20 साल पहले तुम गए थे जब छोटी थी। और ये बात सुनकर दोनों राजकुमारों के घोड़े वापस मुड़ गए और वापस जाकर उन्होंने संन्यास को धारण कर लिया। आप समझ गए कौन से राजकुमार थे? देशभूषण कुलभूषण महाराज।
ये देशभूषण कुलभूषण महाराज की कथा मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उनका वैराग्य कैसे हुआ। ये वासना से उनने वासना में फंसे, वासना की कामना में फंसने का प्रयास किया तो वह जीवन में फंस के रह गए, लेकिन उन्होंने जब वासना की कामना से अपने घोड़े को मोड़ा तो संसार से पार हो गए। विवाह आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। ब्रह्म जैसी चर्या, इसका नाम होता है ब्रह्मचर्य। जहां पर ब्रह्म का वास है, जहां पर परमात्मा का वास है, वहां पर जीवन में कोई संकल्प विकल्प हो ही नहीं सकते। आदमी क्या होता है, मैं आपको बताऊं कि जब इंसान शरीर संसार में फंसता है तो 4 प्रकार के कारण से पड़ता है। 4 प्रकार के जो पा होते हैं उससे संसार समय फंसता है। सबसे पहले होता है परिचय। आप लोग बैक जाइए, जब शादी ब्याह हुआ होगा तो क्या हुआ, सबसे पहले इंट्रो जिसको कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, परिचय होता है, फिर परिणय होता है। पहले परिचय होगा, फिर परिणय होगा, और उसके बाद में कुछ सालों बाद आता है परिणाम। पहले परिचय होता है, परिचय के बाद में परिणय होता है, और परिणय के बाद में आता है परिणाम। ये पहले परिचय में क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार पड़ोस के घर में तू में की आवाज आती है, तू में की क्यों आती है, कि पहले परिचय होता है। परिचय में इंसान कहता है तू मैं, पहले क्या होता है, परिचय में तू मैं, और जब परिणय हो जाता है, विवाह हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, तू मैं तू, और उसके बाद में जो परिणाम आता है, तू में चालू हो जाती है। ये परिणाम आता है कि पहले परिचय हुआ, फिर परिणय हुआ, और उसके बाद में परिणाम सामने आ रहा है। ये विवाह की स्थिति है। चुंगम खाई आपने कभी, आपने चुंगम खाई होगी, चुंगम मैंने ही बचपन में खाई है। चुंगम कैसी होती है, शुरू में बड़ी स्वादिष्ट लगती है और बाद में उसको मुंह से निकाल कर फेंकना पड़ती है। यही शुरुआत में होता है। शुरू में देखिए, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जोड़े से बैठे तो बोल नहीं सकते हैं। लोग बोलते हैं महाराज जी आप तो यहां बुला लेते हो, घर में व्यवस्था बिगड़ जाती है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि शुरू में विवाह में क्या होता है, शुरू में आहा आहा बोलिए ना, शुरू में बोलिए, शुरू में, बीच में वाह वाह, शुरू में आहा आहा, बीच में वाह वाह, और अंत में तबाह 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 तबाह। इसका नाम है क्या है, बोलिए, इसका नाम है। अब आप बोलिए महाराज जी आपको कैसे पता, आप तो बाल ब्रह्मचारी हो। मैं बाल ब्रह्मचारी जरूर हूं, लेकिन मेरे पास सारे सदस्य बहुत सारे आते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां पर शुरू में आए आए हैं, बीच में बाएं बाएं हैं, और अंत में तबाह है, वहां पर संसार की स्थिति बिगड़ी। शुरुआत के साल पत्नी चंद्रमुखी, आंखें झुकी, पति सुखी। शुरुआत के साल पत्नी चंद्रमुखी, आंखें झुकी, पति सुखी। बीच के साल पत्नी सूरजमुखी, आंखें उठी, पति रुका। पहले सुखी था, कोई बात नहीं। पहले साल पत्नी चंद्रमुखी, आंखें झुकी, पति सुखी। दूसरे साल पत्नी सूर्यमुखी, आंखें उठी, पति थोड़ा सा समस्या में। और कुछ सालों बाद आंखें खुली, पत्नी ज्वालामुखी, और पति हाथ जोड़कर खड़ा, जैसे कहोगे वैसा कर लूंगा। आप सब तो अच्छे लोग। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं, संसार की स्थिति है, ये संसार की व्यवस्था है, ये संसार का चक्र ऐसे ही चल रहा है। आज इंसान विषय वासना में इतना फंस चुका है। ये सबके जर यदि कोई है तो कौन है, मेरे पास लोग आते हैं, कहते महाराज जी आप 15 साल पहले आ जाते तो मैं शादी ही नहीं करता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 5 साल बाद फिर आऊंगा, उसके बाद साथ में चल लेना। भाई 15 साल पहले नहीं आ पाया, 5 साल बाद फिर आ जाना, फिर ले लूंगा साथ में। क्या है, मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी आपके संग में साधु हैं, 2 लोग आप बाल ब्रह्मचारी हो, 6 लोग शादी के बाद संग में आए। मैंने कहा बोले जी महाराज जी। मैंने कहा भगवान कितने होते हैं, बोले 24। मैंने कहा 24 भगवान में 5 बाल ब्रह्मचारी है और 19 शादी के बाद पहुंचे। बोले जी महाराज समझ गया। अब मैंने कहा तू आज बता दे कब आ रहा है। तो मैं आपको संसार में समझाना चाह रहा हूं कि संसार की स्थिति यही बन गई है कि वैराग्य की कोई उम्र नहीं है। जैसे मौत की और वैराग्य की कोई उम्र नहीं होती है, वह कभी भी किसी भी समय किसी को भी आ सकता है। उसी प्रकार से संसार में व्रत पालने की किसी की भी कोई समय नहीं है। आज उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं
उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को कम से कम पर्वों के दिनों में पर्युषण पर्व, रसरक्षण पर्व, सोलेकरण पर्व, अष्टानी का पर्व, अष्टमी चतुर्दशी आदि आदि अन्य समयों में आपको कम से कम शील व्रत को धारण करके उसका पालन करने का प्रयास करना चाहिए। आज इंसान शील व्रत का पालन कर रहा है लेकिन अश्लील चित्रों को देख रहा है, अश्लील सिनेमाओं को देख रहा है। मैं आप सबसे बार बार कहता हूं कि पिक्चर हॉल में बैठे हो, आप ताकीज को बंद नहीं कर सकते, लेकिन उस समय अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। जिस तरह से आप रास्ते में गुजर रहे हो और आपकी गाड़ी रेड लाइट पर उस जगह खड़ी हो जाए जहां पर मांस बिक रहा है, आप गाड़ी का कांच बंद कर लेते हो, बदबू आती है, नाक में रुमाल लगा लेते हो, आंखों को बंद कर लेते हो। तो इसी तरह से जब इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, असली चित्र आदि दिख रहे हैं, तो उस समय अपनी आंखों को बंद करने का प्रयास करें तो आप कम से कम बच जाओगे। जिंदगी में समस्याओं का जनक, समस्याओं की जो व्यवस्था है वह इस कारण से हुआ कर रही है। विषय वासना में, कामंध में इतना इंसान फंस चुका है, इतना फंस चुका है कि उसको निकलने का साधन मिल ही नहीं रहा है। इतना दलदल में फंसता जा रहा है कि उसको माता पिता सूत्र किसी का ज्ञान नहीं है, बस इस तरह से हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना, ये शरीर नश्वर है, शरीर नासवान है। यहां पर आप कितना भी इत्र फुलेल लगा लो, इस शरीर को कितना भी खिला लो, लेकिन जब अंत समय आएगा तो ना कोई खाना काम आएगा, न कोई काम आएगा। आप भजन में कहते भी हो कि सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये बार बार आप लोग कहते हो और इंतजार किसका कर रहे हो? तो जीवन में ब्रह्म जैसी चर्या करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। अपने जीवन में व्रत को, संयम को धारण करें और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, उषा जैन, कुणाल जैन, मानसी जैन, शुभम जैन, पालम गांव दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री प्रवीण जैन, नीना जैन, जंगपुरा भोगल दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राकेश जैन, रजनी जैन, मानू जैन, प्रज्ञा जैन, डॉक्टर अंकित जैन, डॉक्टर श्वेता जैन, यशिका जैन, ओमांशु जैन, इवान जैन, भोगल आश्रम दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती अंजुला जैन, रोहिणी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान सचिन जैन, CA, श्रीमती प्रियंका जैन, अदिति जैन, विधि जैन, पहाड़गंज दिल्ली।